नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। अरे भाई साहब, मैं डायरेक्ट बजाज से ही हूँ। क्या प्रूफ दें बताइए आपके लिए। आपका ईमेल आईडी बता दो बजाज वाला। मुझे बजाज ने कोई इंटीमेशन दिया है कि कोई फला व्यक्ति आने वाला है या कॉल करने वाला है ये नंबर से? नहीं ना। की कोई डिटेल मेरे पास नहीं होती तो मैं यहाँ आता ही कैसे, यहाँ आता मैं ही क्यों एक आप मुझे मेरी ये बात बताइए। सुनिए। अरे डिटेल तो थर्ड पार्टी के पास भी जाती है यार। थर्ड पार्टी? किस थर्ड पार्टी के पास? तो आप थर्ड पार्टी हो क्या? थर्ड पार्टी हो? मैं आप सुनो मेरी बात सर। यार आपको बताने में समस्या क्यों हो रही है? क्या होगी? समस्या काहे की तो होगी? फिर बताओ ना थर्ड पार्टी हो तो यार। हाँ तो हूँ थर्ड पार्टी, फिर क्या? हाँ तो क्या थर्ड पार्टी का नाम, एजेंसी का नाम बता। बजाज का मैंने बैंकर बता दी बोलते हो? आपको email अरे ID। यार gmail.com की कोई ईमेल आईडी होती है क्या यार? फिजूल अच्छा, बातें और कर रहे हो बच्चों सर जैसी। और कहाँ होती है मेल आईडी, और कहाँ होती है? हाँ, बजाज फिनसर्व.इन। कभी बैंकिंग में काम किया है तुमने? बिल्कुल आप डालिए थर्ड पार्टी हो। आप जी जानबूझ जी के जी। अपनी एजेंसी का नाम नहीं ठीक बता है, रहे हो ग्राहक को। थर्ड पार्टी नहीं हूँ मैं सर, बजाज से ही हूँ डायरेक्ट। तो तेरा ईमेल आईडी बताना मुझको। ईमेल बता तो आईडी दिया बता ईमेल मुझे आईडी, तेरा। आपने बताई तो मैंने, ये ईमेल आपको दी ईमेल gmail.com आईडी है। बजाज बना के देगा क्या? फालतू बातें कर रहा है। मैं बजाज से हूँ। और तुम्हारे बोलने में मैं अबे बजाज से हूँ पागल आदमी। हाँ, आप हो मैं कुछ थर्ड गलत पार्टी बोला वाले हूँ? बहुत तगड़े, और मैंने थर्ड पार्टी से मेरा कोई मैंने तो रिलेशन नहीं सर है। मेरा आपसे डायरेक्ट रिलेशन है मैंने तो बजाज आपसे से। गलत वर्ड मैं नहीं बोला, रिस्पॉन्स दूंगा आपने गलत बजाज नहीं को। बोला। मैं किसी थर्ड पार्टी वाले दल्ले को आपने बिल्कुल एंटरटेन नहीं सीधी सर करूंगा। मैं बिना ये पैसे के लिए आप मैं कुछ आपको बुलाएंगे। रुलाऊंगा जब तक आप तुम्हारी बुलाएंगे एजेंसी सर, में ये यहाँ से केस आप है आपसे 1 रुपया मिलिए, जमा नहीं होगा। आप आगे। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें, रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो। हाँ जी, कौन? हाँ, अभिषेक भाई बोल रहे हैं? बोलिए। मैं बजाज से बोल रहा हूँ। बोलो। अरे मैं आया हुआ था दुकान पे, हूँ आपकी। हम्म। क्या? तो मैं ये कह रहा था कि वो भैया यार किस्त करवा दो ना यार मेरे। ये तो नहीं हो पाएगी भैया, अभी 1-2 हफ्ता और। एक दो हफ्ते और ना हो पाएगी? हम्म। फंड अच्छा, इश्यू अब है। ये हमें ये लिख के दे दो कि एक दो हफ्ते नहीं हो पाएगी, उसके बाद हो जाएगी तो हम चले जाएंगे भाई साहब। हमें खुद अच्छा ऊपर से डंडा हो रहा है यार, क्या करें? ठीक है, फिर हमको बजाज से ईमेल करवा दो। हम आपको जो हाँ, भी है लिख के दे देंगे। नहीं आप हमें लिख के दे दो, चाहे साइन करके दे दो, चाहे जैसे चाहे वैसे दे दो, आप जब कहो जब हम ले। हाँ भैया, बताओ। कौन? अरे अभी आपसे ही बात हो रही थी, वही बोल रहा हूँ। क्या बजाज नाम है से, आपका? बजाज से बोल रहा हूँ, बजाज से। प्रियांशु नाम बजाज है मेरा। से? कौन सा बजाज? बजाज कौन सा, जिससे आपने लोन लिया था बोला बजाज। क्या है, डिटेल है आपके पास लोन की? सब कुछ है। बताओ, लोन अकाउंट नंबर बताओ, आउटस्टैंडिंग बताओ। है, लोन अकाउंट नंबर बताओ, आउटस्टैंडिंग बताओ। सही बता रहा था। आपके दो लोन चल रहे हैं भाई साहब। हम्म। ठीक है, एक चल रहा है आपका जिसकी किस्त जो है, एक है हम्म। 67,000 की। ठीक है, और एक किस्त है आपकी 18,542 की। लोन अकाउंट नंबर बोलो। हाँ जी, एक का जो अकाउंट आईडी है जो, वो है P33। सही है, हम्म। एक तो ये वाला है, और एक हम्म। है PW29। अच्छा, हाँ जी। अभी कहाँ आए हो आप? हम हैं। कहाँ पे हो अभी? एड्रेस पे हो हमारे? कहाँ पे हो? हाँ, एड्रेस पे ही है, मतलब ऐसे ही समझ लो आप। ऐसे ही समझ लो। हाँ। कैसे समझ लें ऐसे ही? अरे ऐसा आपके एड्रेस पे है, आपके भैया ने नंबर दिया है हमारे लिए। भैया ने क्या लिया है? उन्होंने नंबर दिया है हमारे लिए, अभी आपने यही बोल रहे थे उसी नंबर पे बात कर लो, तो मैंने ठीक है भैया बात कर ले रहा हूँ, तो मैंने आपसे ही बात करी है उसी नंबर पे। तो आप किस किस से मिल के आ रहे हो? हम किसी से मिलके नहीं आए हैं, हम केवल हमें आधार कार्ड से जो है आपका, उससे डिटेल मिली है हमारे लिए। अरे यार, आपको ये कॉल करने के लिए किसने बोला है? आप डायरेक्ट बजाज से तो नहीं हो? अरे भाई साहब, मैं डायरेक्ट बजाज से ही हूँ। क्या प्रूफ दें बताइए आपके लिए। आपका ईमेल आईडी बता दो बजाज वाला।
ईमेल आईडी। हम्म। आप बजाज में काम करते हैं? मैं बजाज में क्या काम करूंगा यार, तुम काम कर रहे हो ना तो बजाज नहीं, में। तो आप ईमेल आईडी का तो बता दो, जैसे क्या करोगे मेरी, ये बताओ पहले मुझे। ईमेल आईडी से ये वेरीफाई हो जाएगा कि आप एम्प्लॉय हो बजाज के। मैं एम्प्लॉय हूँ, आप यहाँ पे आइए, मैं दिखा दूंगा आपके लिए सब कुछ। मेरे अच्छा, अब फोन में मुझे सब आना कुछ है। पड़ेगा कि मैं तुमको वेरीफाई करूँ कि आप एम्प्लॉय हो या तो नहीं। वेरीफाई करने के लिए भाई साहब ये मुझे बताइए कि मैं आपका क्या प्रूफ दूं। मेरा नंबर रजिस्टर्ड है, आप नंबर नंबर कहाँ पे कॉल कर रजिस्टर्ड है? लीजिए। कौन सा नंबर, कहाँ रजिस्टर्ड है नंबर? कहाँ रजिस्टर्ड है? बजाज की वेबसाइट पे या कहीं पे आपका नंबर ये दिखेगा हमको? मैं बजाज के ऑफिस से हूँ सर। यार आप कभी बजाज के ऑफिस बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, आप कंफ्यूजन में जी रहे हो। मुझे बजाज ने कोई इंटीमेशन दिया है कि कोई फला व्यक्ति आने वाला है या कॉल करने वाला है ये नंबर से? नहीं ना। मुझे नहीं, कैसे आपके पता लिए लगेगा आप नहीं, कौन, आपको आपके लिए एंटरटेन हम करना कितना है या टाइम नहीं पहले से करना कॉल है? कर रहे हैं भाई साहब, आप पहले मुझे ये बताइए। भैया मेरी अंकित राणा जी से बात हो रखी है, बजाज के जो अच्छा, कलेक्शन मैनेजर है, ठीक है। अगर अच्छा जी, उन्होंने बात की है, उन्होंने अपनी ठीक ईमेल है आईडी प्रॉपर जी सही ढंग से हमको दे के बात करी है कि जी मैं जी बजाज का जी। डायरेक्ट एम्प्लॉय हूँ। तो ओके। आप अगर बोल रहे हो कि मैं भी डायरेक्ट एम्प्लॉय हूँ तो आपको ईमेल आईडी देने में क्या समस्या है बताओ? ये नहीं, तो ईमेल आईडी तो मैं कस्टमर से बात, भैया कम्युनिकेशन अच्छा, करने के लिए तो ईमेल आईडी आप दी है मुझे कंपनी ने आपको। आप मुझे ये बताओ, आप अगर बातें आपकी मत बनाओ, आप पहले सुनिए, आप ईमेल आईडी अगर बताओ अपनी। आपकी कोई डिटेल मेरे पास नहीं होती तो मैं यहाँ आता ही कैसे, या आता मैं ही क्यों, एक आप मुझे मेरी ये बात बताइए। सुनिए, अरे डिटेल तो थर्ड पार्टी के पास भी जाती है यार। थर्ड पार्टी? किस थर्ड पार्टी के पास? तो आप थर्ड पार्टी हो क्या? अरे सर, मैं थर्ड पार्टी हूँ या जो भी हूँ सर, मैं, लेकिन मुझे ऊपर जो से भी ऑर्डर है नहीं तभी हो, तो मैं आया ऐसा हूँ। नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है भैया। क्या भैया बोल मुझे रहे हो ऑर्डर आप? है ऊपर से, उन्होंने बोला है कि कहाँ भाई से साहब ऊपर आपको। ऑर्डर है? किसने बोला है? उन्होंने क्या होता है ये? तो आपके अंकित राणा सर से बात हो गई है, ये बताइए आप पहले मुझे। अंकित राणा जी से मेरी बात हुई है, तो अंकित कब हुई राणा थी? जी डायरेक्ट है। अरे कल हुई थी, हो ही रही है हमारी बातें। अच्छा अंकित राणा जी डायरेक्ट है, अंकित राणा जी ने बात की, अपनी ईमेल आईडी बताई कि जी मैं डायरेक्ट एम्प्लॉय हूँ बजाज की तरफ से, बैंकर हूँ जी मैं। अभी अच्छा। आप अलग से आए हो कि मैं भी तो बैंकर हूँ तो बजाज का। आप मुझे, नहीं, तो आप तो आप मुझे मुझे आपकी पहले ही ईमेल बता आईडी सकते थे बता ना। दो ना भैया। नहीं, आप मुझे हमारे ये पास चीज भी पहले भी तो बता वेरीफाई हो, सकते थे। ऑथेंटिकेट हो कि ऑथराइज व्यक्ति से बात कर रहे हैं। एक तो आप बिना बताए, बिना कोई कंसेंट लिए आप डायरेक्टली जो है विजिट मार रहे हो एड्रेस पे, पता नहीं नहीं, तो किसी आप भैया मेरी से बात कर रहे हो, अरे, किससे नंबर ले रहे आप हो। मुझे, आप ये बताइए सर, मेरे पास डिटेल है तभी तो मैं आया हूँ, वरना मैं आऊंगा ही क्यों। अच्छा, आप अरे मुझे ये यार बताइए। डिटेल है तो थर्ड पार्टी हो आप, यही तो पूछ रहा हूँ मैं, छोटी सी बात है। थर्ड पार्टी हो? मैं, आप सुनो मेरी बात सर। यार आपको बताने में समस्या क्यों हो रही है? आप मुझे नहीं, अपनी मुझे चीजें कंफर्म नहीं कर मुझे रहे और मेरे मुझे से आप कोई 10 सवाल समस्या कर नहीं रहे है, हो। मुझे कोई समस्या, मुझे तो क्या बताओ ना समस्या होगी फिर, सर? थर्ड पार्टी हो ना तो मुझे भाई। समस्या होगी, समस्या काहे की होगी? तो फिर बताओ ना थर्ड पार्टी हो तो यार। हाँ तो हूँ थर्ड पार्टी, फिर क्या हाँ तो क्या है थर्ड पार्टी का नाम? एजेंसी का नाम बता, है? एजेंसी का नाम बता। थर्ड पार्टी नहीं हूँ, जान बजाज से हूँ। अभी थर्ड पार्टी बोल रहा था, अभी बोल रहा थर्ड पार्टी नहीं हूँ। तेरा सर्वर माथा वाथा घुमा हुआ है क्या भाई साहब? अरे मैं तापमान क्या गर्म है आप क्या ही कुछ? बताओ मेरे लिए, आपको जैसे मैं क्या हाँ? जैसे मुझे ये बताओ, प्रूफ क्या चाहिए? अच्छा, आईडी प्रूफ यार, अजीब बात है, आईडी प्रूफ लिख क्या लो, चाहिए? अरे यार तुम आईडी अपने लिखो। अपना स्टेटमेंट पहले समझ लो, क्या क्या बोल अरे रहे हो आप आप। मेरी बात सुनो, आप पहले आईडी बोलते लिखो। हो बैंकर हो, फिर बोलते पहले हो आप थर्ड आईडी पार्टी लिखो, हो, पहले आप फिर आईडी लिखो। बोलते हो आप थर्ड आईडी पार्टी मांग के रहे थे? नाम नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं, सुनो सुनो, अब मैं थर्ड पार्टी से नहीं हूँ, डायरेक्ट बजाज से हूँ। अब मेरी हाँ आईडी तो लिखो। मुझे ईमेल आईडी बताओ, डायरेक्ट बाजार से हो तो। 3 हाँ बार लिखो। आपने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया है। ठीक है, बताओ लिखी आपका लिखी। नाम बताओ क्या है, पहले पूरा नाम बोलो आपका। मेरा अविनाश कुमार अविनाश कुमार, आपका ईमेल जी। आईडी बताओ। हाँ, AK अनुज। AK अनुज, हाँ, अविनाश। ANUJ। हाँ हाँ, उसके बाद @gmail.com। अच्छा, @gmail.com है। जी जी। gmail.com की ईमेल आईडी बता रहे हो आप मेरे को? अरे बजाज finserv.in की जो होती है कॉर्पोरेट ईमेल आईडी, अगर बजाज से हो तो वो बताओगे ना। कैसे बच्चों जैसी बात कर रहे हो भाई? ये भेज दूं क्या ईमेल आईडी? ये रिकॉर्डिंग अंकित राणा जी को ईमेल पे। हाँ, अंकित राणा जी को। ये अंकित राणा जी की मेरे पास ईमेल आईडी पड़ी है, अच्छा, तो @bajajfinserv.in। भेज आप दूं ये अंकित राणा, रिकॉर्डिंग उनको? मेरी बात सुन, भेज दीजिए आप, खुद भेज दीजिए, आपको क्योंकि आप चोरी आपको होने के कोई, आदेश से मैं यहाँ आपकी पे कोई आया हूँ। चोरी है? आप इलीगल हो? मैं, आप तुरंत भेजिए सर, मैं तो कह इलीगल रहा हो हूँ, आप? बिल्कुल आप भेज दीजिए। आप मैं इलीगल हो क्या? मैं लीगल हूँ सर। तो आप लीगल हो तो आप अपना ना तो ईमेल आईडी बता रहे हो, बजाज का मैंने बैंकर बता दी बोलते हो। आपको email अरे ID। यार gmail.com की कोई ईमेल आईडी होती है क्या यार? फिजूल अच्छा, बातें कर रहे हो बच्चों सर जैसी। और कहाँ होती है मेल आईडी, और कहाँ होती है? हाँ, bajajfinserv.in। कभी बैंकिंग में काम किया है तुमने? काम कर रहे हैं सर। हाँ, gmail.com की ईमेल आईडी बता रहे हो मुझे। मेल आपका आईडी जब वहाँ कॉर्पोरेट पे ईमेल registered- होता है अगर कोई बैंकर है आपने तो। एम्प्लॉय आईडी पूछी, मेरी एम्प्लॉय आईडी पे जो रजिस्टर्ड जीमेल आईडी है वो यही है सर। फिर आप वही check फिजूल करवाइए। बातें। एम्प्लॉय आईडी तो ले मैं बता दूं यार, 1 2 3 4 5 ये मेरी एम्प्लॉय आईडी है। हैं? अरे एम्प्लॉय आईडी थोड़ी नहीं होती सर।
एम्प्लॉय आईडी तुम्हारे कॉल पे बताने से क्या मैं कहीं जाके चेक कर लूंगा बजाज की वेबसाइट पे? भैया ईमेल आईडी होती है, ईमेल आईडी अरे चेक सर, की आप जाती है, मुझे- ये आप वैलिड है या नहीं है? अरे क्यों छोड़िए यार, बात हो गई, क्यों छोड़िए, राणा सर से बात हो हैं? गई, क्यों छोड़ दिए, राणा सर से बात हो गई, हैं? ये बताओ। क्यों छोड़ दीजिए? राणा सर से बात हो गई। तू कौन है भाई? तुझे मैं क्यों बताऊं मेरी राणा से बात हुई है नहीं हुई है? आप हो अभी कौन? बताते, मेरे राणा सर से बात आप हुई है, कौन हो? मैं क्यों बताऊं? आप कौन हो? मैं आपको क्यों सवाल का जवाब दूं आपके? हैं? राणा सर को अभी एस्केलेशन डालता हूँ ये कॉल रिकॉर्डिंग का वीक एयर पे, पता लग जाएगा मुझे कौन सी थर्ड पार्टी से हो आप। बिल्कुल डालता हूँ। बिल्कुल आप थर्ड पार्टी हो, आप जानबूझ के अपनी एजेंसी का नाम नहीं बता रहे हो ग्राहक को। आप जो है ना ये, आप जो है ये फर्जी तरीके से डील नहीं कर सकते। मैं बार बार सर आपसे ये कह रहा हूँ, बजाज से ही हूँ मैं। अरे बजाज से हूँ, बजाज से हूँ, बजाज से हूँ तो बजाज से बैंकर है, थर्ड पार्टी है कौन है भाई तू? मैं तो बजाज डायरेक्ट। फिर वही फालतू बात कर रहा है, फिर फालतू बात कर रहा है। थर्ड पार्टी नहीं हूँ मैं सर, बजाज से ही हूँ डायरेक्ट। तो तेरा ईमेल आईडी बताना मुझको, ईमेल आईडी बता मुझे तेरा। बताई तो मैंने। ये gmail.com बजाज बना के देगा क्या? फालतू बातें कर रहा है। अरे यही आईडी है मेरी, आप देख यार तुम्हारा सर घुमा हुआ है, ये लग रहा है फ्रेशर वेशर हो मुझे। अरे भाई साहब चेक फ्रेशर हो गया? अरे आप चेक तो कर लो, मैं यही तो कह रहा हूँ। अरे चेक कर लो, gmail.com क्यों चेक करूंगा मैं? अरे तो gmail.com है, ये मेरी आईडी यही है, तो मैं क्या करूँ? यार किसने भेजा है यार तेरे को? तू छोड़ा है क्या कहीं से? तू जिन्नात है क्या, भूत है क्या? अंकित सर ने भेजा मुझे। मंदबुद्ध आदमी है। अंकित सर ने भेजा, अंकित सर ने भेजा, दिमाग खराब कर रहा है। चल निकल जाए से। अंकित सर ने बाहर हो जा। अंकित सर ने भेजा। हाँ अंकित सर ने भेजा है। अभी अंकित सर को ये वीक एयर पे रख के ना, आरबीआई को सीसी में रख के ईमेल आईडी डालूंगा पूरी कॉल रिकॉर्डिंग के साथ, और अंकित सर से ईमेल पे लूंगा कि इसको टर्मिनेट करो तत्काल प्रभाव में। इसको बैंकिंग की प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, इसको कैसे आपने एफओएस बना के भेज दिया फील्ड पे? मैंने आपसे कोई गलत बात नहीं करी। अरे यार मुझे एक बात बताओ, गलत बात की बात नहीं है। आप इलीगल हो या लीगल हो, ये आप कस्टमर को ऑथेंटिकेट करोगे या नहीं करोगे? अगर आप थर्ड पार्टी हो, अगर आप थर्ड पार्टी हो, अविनाश भाई सुन ले पहले मेरी बात, अगर आप थर्ड पार्टी हो तो आप अपनी थर्ड पार्टी एजेंसी के नाम बताओगे ग्राहक को कि सर जी ये ऑथराइज एजेंसी है, यहाँ पे एलोकेशन हुआ है बजाज की तरफ से, मैं ऑथराइज वेंडर हूँ, और मेरा अधिकार है आपसे पूछना कि पेमेंट क्यों नहीं हुआ। आप मुझे बता रही, आपने लोन थर्ड पार्टी से लिया था? फिर वही गलत बात कर रहा है यार। तू क्या सुनना चाहता है भाई मेरे मुंह से? क्या सुनना चाहता है मेरे मुंह से तू? मुझे कुछ नहीं पता। मैं इतना कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को, कोऑपरेट कर रहा हूँ भाई। राणा सर ने सर भेजा है। अरे राणा सर ने भेजा है तो राणा सर मेरे को बताएंगे ना कि मैंने किसी को भेजा है, हैं? अच्छा। या बजाज मुझे बताएगा, इंटीमेट करेगा ना ग्राहक को। हमारे पास सुनो, हमें जो एप्लीकेशन दी, फालतू बातें कर रहे हो। अरे यार तुम थर्ड पार्टी हो, चुप रहो। मेरे पास कुछ बातें मत करो। थर्ड पार्टी हो तो थर्ड पार्टी बोलने में आपको कीड़े काट रहे। मैंने ऑन रिकॉर्डिंग आपको आपकी ईमेल, आपका आउटस्टैंडिंग, जब भी मैंने तुम्हारे से लोन अकाउंट नंबर लिया, यही ईएमआई होगी आपके। जब भी मैंने तुम्हारे से रिकॉर्डिंग पे ही लोन अकाउंट नंबर लिया, आउटस्टैंडिंग लिया, ईएमआई आउटस्टैंडिंग दोनों लिया मैंने तुम्हारे से। इसीलिए हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे से सारा डेटा लिया, ताकि ये बजाज वाले कल को ये ना बोल पाए कि जो हम तो जानते ही नहीं, हमारी औलाद ही नहीं है ये। इसीलिए मैंने तुम्हारे से डेटा लिया है, ये ध्यान रखना। थैंक यू। ताकि बजाज वाले कल को जो है डिनाई ना कर पाए कि ना हमारा तो बंदा ही नहीं है सर, ये हम तो जानते ही नहीं इसको। सर जी, आप हो थर्ड पार्टी एजेंसी से। आपके मैंने कहने पे सारा कुछ दे दिया, आप प्लीज चेक करवाइए। आपने हमारे लोन अकाउंट डेटा, हमारा लोन अकाउंट नंबर जो भी है हमारे साथ शेयर किया है, लेकिन उसके अलावा आप कहाँ से हो, किसको बिलोंग करते हो, ये आपको ऑथेंटिकेट करनी है जानकारी ग्राहक के साथ। आपने कुछ भी नहीं बताया। आप मेरे को gmail.com बता रहे हो, आप मेरे को gmail.com बता रहे हो, हैं? gmail.com की ईमेल आईडी बताओगे? पहले बोलते हो बैंकर हो, फिर बोलते हो थर्ड पार्टी हो, फिर बोलते हो अंकित राणा ने भेजा है। क्या हो रहा है यार तुम्हारे साथ? क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? हाँ पता नहीं कितने लोग उठा के आ गए हो, कितने लोग आए हो? राणा सर से आप बात करो। अरे राणा सर से तो क्या बात होगी तुम्हारी? तुम कितने लोग आए हो ये बताओ पहले घर पे। अरे मैं आपके घर पे नहीं हूँ सर। हाँ तो एड्रेस पे घूम रहे हो ना, डोलते फिर रहे हो, कभी दुकान पे जा रहे हो, कभी ऑफिस पे जा रहे हो, कभी किसी भैया से फोन मिलवा रहे हो। करना पड़ेगा ना सर। हाँ तो नहीं मिलेंगे तो आप सही तरीके से आओगे तभी तो मिलेगा ग्राहक आपको। नहीं आपको आप सही तरीके से आओगे, आप सही तरीके से आओगे तभी तो आपको ग्राहक मिलेगा। मैं सही तरीके से आया हूँ सर। मैं बताओ आपकी एजेंसी का नाम, मैं आपसे 10 मिनट में मिलता हूँ आके। एजेंसी का नाम बजाज है सर, आप आ जाइए। आ गए ना वही घुमा फिरा के, आ गए वही घुमा फिरा के बात पे। आप एजेंसी के नाम बताते हुए इतना घबरा रहे हो, ये मुझे समझ में आ रहा है।
क्यों घबरा रहे हो ना आप? इसका जो ऑफिस है, मैं हाँ। घबराऊंगा सर, मैं डायरेक्ट। हाँ तो बताओ ना भाई, फिर डायरेक्ट हो तो ईमेल आईडी बताओ आपकी। और कैसे बताऊं सर, आप ये बताओ। सब कुछ तो बता दिया। बताओ डायरेक्ट हो तो ईमेल आईडी बताओ आपकी बैंकर वाली। ईमेल आईडी मैंने बता दी, यही है। हाँ, gmail.com होती है बजाज की, है ना? अजीब बातें कर रहे हो, अजीब बातें कर रहे हो। कुछ अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं मालूम है, कैसे क्या ग्राहक से डील करना है। ग्राहक पूछ रहा क्या है, हाथी घोड़ा बता रहा है, पता नहीं क्या बता रहा है। अगर मैं गलत हूँ, मैं उस थर्ड पार्टी से हूँ, तो आप मुझसे मिल लीजिए, आपको पता लग जाए। अरे यार, मुझे तुम्हारे से मिलने से क्या है आवश्यकता? मुझे तुम्हारे से मिलने से क्या आवश्यकता है? अरे तो आपको फिर मेरा रीपेमेंट डिफॉल्ट हुआ है बजाज के साथ, मैं बजाज को ईमेल कर दूंगा। बैंकर साहब जो है मेरे पास, उनकी ईमेल आईडी रख के उनको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। है, मेरे केस पे डीएनसी लग जाएगा। तुम्हारे जैसे थर्ड पार्टी से मिलने का मेरा क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है? हाँ, अच्छा सर, आप तुम्हारी सैलरी जस्टिफाई करना है और तुमको मुझसे मिलना है, वो तुम्हारा फायदा है मिलने से, मेरा कोई नहीं है भाई। हाँ तो सर, आपको अगर तुम आओगे मुंह उठा के तो मैं आपसे ईमेल आईडी और आपका अगर थर्ड पार्टी है तो उसका भी डिटेल लूंगा। बताइए, आपको ईएमआई तो देनी पड़ेगी। अरे क्यों बताऊं मैं तुम्हारे को ईएमआई देनी है? क्यों बताऊं? कौन हो तुम? बतान तो कौन हो तुम? मुझसे डायरेक्ट बात। कौन हो तुम? मैं बजाज से हूँ। और तुम्हारे बोलने पे मैं, अबे बजाज से हूँ पागल आदमी। हाँ, फालतू बातें कर रहा है, बजाज से हूँ। ठीक है सर, मैं पागल समझ लिया। मैं हूँ बजाज से। दिमाग खराब कर रहा है, मालूम बात है नहीं क्या बोलना है। और बजाज से हूँ बोल दिया मुंह से, बजाज से हूँ, बजाज से हो गया है ना? अरे मैं मिल सकते हैं, ये बताइए। अरे मिल सकते हैं तो तुम्हारे बोलने से मिलूंगा क्या? मैं बजाज के बोलने से मिलूंगा ना। बजाज से इंटीमेशन आएगा तब मैं तुम्हारे से मिलूंगा। बजाज से मुझे इंटीमेशन आएगा कि अविनाश जी हैं, ये थर्ड पार्टी है, ये बैंकर है, इनसे मिलो। चलिए ठीक है, तो मैं आपके लिए भाई आप तो मिलोगे आप। बहुत बड़ा एहसान उपकार कर दिया भाई साहब आपने। जिस इंसान से अपनी थर्ड पार्टी एजेंसी का नाम नहीं बताया जा रहा, वो मुझे बजाज से इंटीमेशन डलवाएगा अपने नाम का, है ना? महीनों से आपके चक्कर लगा रहा हूँ, आप मिलते भी नहीं है। हाँ तो तुम्हारे चक्कर लगाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम्हारी हैसियत थोड़ी है कि तो हम मुंह उठा के तुम्हारे आ जाओगे और हम तुम्हारे लिए अवेलेबल हो जाएंगे। कह रहा हूँ मैं सर, मेरी कोई भी हैसियत नहीं है। हाँ तो नहीं हैसियत है तो यार फिर मत करो ना भाई थर्ड पार्टी में काम। और झूठ क्यों बोलते हो ग्राहकों को? ग्राहक को झूठ क्यों बोलते हो? कभी बोलते हो बैंकर हो, कभी बोलते हो डायरेक्ट बजाज से हूँ, फिर बोलने लग जाते हो मैं थर्ड पार्टी हूँ, फिर बोलते हो मेरे को अंकित राणा ने भेजा है। जो जिस इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे थे उसे आपको बता रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट बजाज से ही हूँ। आप बजाज से नहीं हो डायरेक्ट, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बजाज से ही हूँ। अगर आप डायरेक्ट होते बजाज से तो आपको कॉर्पोरेट ईमेल आईडी का जो शब्द होता है ना, वो आपको पता लग जाता। अब तक ऐसे बच्चों जैसी हरकत नहीं करते और मुझे gmail.com वाली ईमेल तो कतई ना देते आप। ये बच्चों वाली हरकत नहीं करते आप। सर मैं बच्चों वाली हरकत नहीं कर रहा हूँ। अरे तो बताओ ना भाई, आप अगर बजाज से डायरेक्ट हो तो आपकी ईमेल आईडी बता दो। हम तो आपको सम्मान देने के लिए बैठे ही, हम थोड़ी ना आपसे जो है गरम होके बात करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। मुझे ये बताइए, आपको मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। आप एलिजिबल नहीं हो एक भी जानकारी के लिए, रीपेमेंट के लिए। मैं बिल्कुल जानकारी बिल्कुल ठीक दी है। आपको एक भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा कि पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है। अगर आपको ये लग रहा है हम बेफजूल की बात करके ग्राहक को अगर प्रेशराइज कर देंगे तो भैया ये सब चीजों से हम प्रेशराइज नहीं होते। जो भी कुछ दिया मैंने सही इन्फॉर्मेशन दी है। अरे लोन अकाउंट डेटा तो मेरे पास भी पड़ा है यार। लोन अकाउंट डेटा कंपनी तो थर्ड पार्टी वालों को कॉल सेंटर में बेचती रहती है। तुम थर्ड पार्टी हो, हमको पता है। ये थर्ड पार्टी वालों के कारनामे ऐसी है, अपनी एजेंसी का नाम बताते ही नहीं है, अपने कॉल सेंटर का नाम बताते ही नहीं, अपने बीपीओ का नाम बताते ही नहीं है। इसलिए नहीं बताते ताकि तुम्हारा अगर एस्केलेशन पड़ गया, तो तुम्हारे पास से आउटसोर्सिंग में से ये केस हट जाएगा। तुम्हारे पास से आउटसोर्सिंग में से ये केस हट जाएगा अगर तुम एजेंसी का नाम बता दोगे ना। और जिस ढंग से तुम बात कर रहे हो, हमको पता लग रहा है तुम कितने बड़े थर्ड पार्टी वाले हो। बहुत बड़े थर्ड पार्टी वाले हो आप वो थर्ड पार्टी वाले बहुत तगड़े। और मैंने थर्ड पार्टी से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मेरा डायरेक्ट रिलेशन है बजाज से। मैं रिस्पॉन्स दूंगा बजाज को, मैं किसी थर्ड पार्टी वाले दल्ले को एंटरटेन नहीं करूंगा। मैं किसी थर्ड पार्टी के दल्ले को एंटरटेन नहीं करूंगा। मेरा रिलेशन है बजाज से, बजाज से मेरा रिलेशन है। और अगर मैं बात भी करूंगा बजाज के डायरेक्ट एम्प्लॉय से बात करूंगा, किसी भी थर्ड पार्टी से मैं डीलिंग नहीं करूंगा। अगर थर्ड पार्टी चाहता है कि ग्राहक से कम्युनिकेट करें रिगार्डिंग नॉन रीपेमेंट, तो थर्ड पार्टी वाला अपनी ऑथराइज एजेंसी का नाम बताए, अपनी बीपीओ का नाम बताए, तभी थर्ड पार्टी वाले को एंटरटेन किया जाएगा। नहीं तो ऐसे ही लताड़ा जाएगा, ऐसे ही लताड़ा जाएगा, ऐसे ही लताड़ा जाएगा। थर्ड पार्टी वाले को एंटरटेन ही नहीं करेंगे। थर्ड पार्टी वाले को चिल्लाता रहे, थर्ड पार्टी वाला रोता रहे, गिड़गिड़ाता रहे, थर्ड पार्टी वाला चिल्लाता रहे, रोता रहे, हमारे को फर्क ही नहीं पड़ रहा। हम डील ही नहीं करेंगे थर्ड पार्टी वाले के साथ। रोता रहे थर्ड पार्टी वाला, थर्ड पार्टी का काम ही यही है।
है। थर्ड पार्टी वाले का काम ही है, ये चिल्लाता रहूंगा, रोड पे घूमता रहे और चिल्लाता रहे, हमारे को क्या फर्क पड़ रहा है इससे? हमें क्या फर्क पड़ेगा यार, तुम्हारे चिल्लाने से हमें क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन तुम्हारे को हम एंटरटेन नहीं करेंगे। अभी जो तुम ये अपनी हरकत दिखा रहे हो ना, अभी जो तुम ये कुत्ते की तरह चिल्ला के अपनी हरकत दिखा रहे हो ना, ये तुम इसीलिए दिखा रहे हो, ये तुम इसीलिए दिखा रहे हो क्योंकि तुमने अभी तक अपनी एजेंसी का नाम डिस्क्लोज नहीं किया है। अगर तुम एजेंसी का नाम डिस्क्लोज कर दो ना, तो तुम जिस लहजे में अभी ये बात कर रहे हो ना, तड़पड़ करके, ऐसे बात नहीं करोगे आप ऐसे बात नहीं करोगे। और अभी मैं आपको बोलता हूँ, ये केस पे डीएनसी लगेगा, डीएनसी, ये केस पे लगेगा डीएनसी, ये केस पे डीएनसी लगेगा और ये केस पे आरटीबी भी लगेगा। अभी ऐसा एस्केलेशन जाएगा, तुम्हारी ऑथराइज एजेंसी का नाम खुद अंकित राणा जी को ईमेल पे देना पड़ेगा। अंकित राणा जी को, जो आपके बैंकर साहब है ना, उनको ईमेल पे देना पड़ेगा कि जी अभी करंटली ये है ऑथराइज एजेंसी, ये ऑथराइज वेंडर है, इनको हमने केस एलोकेशन में दे रखा है। आपकी एजेंसी का नाम अभी डिस्क्लोज हो जाएगा, आपकी एजेंसी का नाम डिस्क्लोज हो जाएगा अभी थोड़ी सी देर में। आप बोल रहे हैं सर कि EMI थोड़ी सी देर में अभी आपकी एजेंसी का नाम डिस्क्लोज हो जाएगा, एक बात ध्यान रखना। इसीलिए मैंने आपसे लोन अकाउंट नंबर ले लिया, इसीलिए मैंने आपसे लोन अकाउंट नंबर लिया, ताकि बजाज एस्केलेशन के बाद ये ना बोले कि नहीं सर हम तो जानते ही नहीं अविनाश नाम का बंदा आया कौन है, हम तो जानते ही नहीं है। अगर बजाज के साथ आपका कोई भी संबंध ना हो, भले से आप थर्ड पार्टी हो, बजाज से आपका कोई संबंध नहीं है, तो आपके पास मेरी लोन अकाउंट नंबर, EMI नंबर, आउटस्टैंडिंग, ये सब जानकारी आपके पास नहीं होती। हो आप बजाज से लेकिन आप थर्ड पार्टी हो, आप हो बजाज से लेकिन आप थर्ड पार्टी हो, इसीलिए आपने लोन अकाउंट नंबर, EMI, आउटस्टैंडिंग सारी जानकारी आपने कॉल पे बताई है। और आपको मैंने बार बार पूछा है, आपने जानबूझ के झूठ ग्राहक को गुमराह किया है कि पहले बैंकर हूँ, बैंकर हूँ भाई साहब, मैं थर्ड पार्टी से हूँ भाई साहब, भाई नहीं मैं बैंकर हूँ, नहीं मुझे तो मैनेजर साहब ने भेजा है। आपने 4 बार झूठ बोला है ग्राहक से, क्यों झूठ बोला है भाई? आप लीगल अगर ढंग से आए हो तो अपनी जानकारी स्पष्ट रूप से बताओ ना ग्राहक को। आपको इतना डर क्यों लग रहा है, इतनी घबराहट क्यों हो रही है आपको? हैं? अरे मंथ एंड का प्रेशर है क्या? मंथ एंड का प्रेशर है क्या? मंथ एंड का प्रेशर है क्या भैया? बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी आपको मैंने। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, लोन अकाउंट डेटा तो मेरे से ले लो, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो आप भर दोगे मेरी EMI। अरे सर आप भागे हुए घूम रहे हैं ना सर, आप मैं लोन अकाउंट नंबर, अरे तुम बताओगे मैं भागे हुए घूम रहा हूँ? तुम कौन हो? तुम कौन हो? CBI के हो क्या तुम? CBI से हो तुम? प्लीज अरे 2 कौड़ी का दल्ला हमें बताएगा, हमसे मिलिए। जो 2 कौड़ी का दल्ला जो अपनी एजेंसी का नाम बता के राजी नहीं है, जो 2 कौड़ी का दल्ला अपनी एजेंसी के नाम नहीं बता पा रहा है, वो मुझे बताएगा कि आप भागे भागे घूम रहे हो, आप हमसे मिल नहीं रहे हो, आप फरार चल रहे हो। आप हमें बताओगे? ये जो आप मुंह खोल रहे हो ना, और ये मुंह खोल के जो आप शब्द, ये मुंह खोल के जो अनाप शनाप बक रहे हो ना, ये थर्ड पार्टी वालों के कारनामे है। लोन लिया है तो आपकी EMI भरनी पड़ेगी। अरे तो लोन लिया है तो मैं तुमको रुलाऊंगा भी, तुम्हारे को रुलाना भी मेरा अधिकार है। अगर तुम ये सोच रहे हो ये सब टुच्ची पुच्ची हरकत करके तुम ग्राहक को प्रेशराइज कर दोगे, ये आपकी गलतफहमी है। मेरे पास पूरा कंट्रोल है थर्ड पार्टी को रुलाने का, ध्यान रखना। थर्ड पार्टी को रुलाने का मेरे पास पूरा कंट्रोल है। और तुम्हारे जैसे थर्ड पार्टी उठाए गिरे दल्ले, तुम्हारे जैसे दल्ले थर्ड पार्टी उठाए गिरे, जिनको बैंक, बजाज फिनसर्व जो थर्ड पार्टी में एलोकेशन डालता है वेंडर को, ऑथराइज एजेंसी को, तुम्हारे जैसे थर्ड पार्टी के दल्ले जो ये जो माहौल बनाते हो ना, ग्राहक के एड्रेस पे आके कॉल पे चिल्ला पुकार करते हो ना, ये तुम्हारे जैसे दल्ले थर्ड पार्टी के चक्कर में ही ये बजाज का पैसा डूब जाएगा अभी। और मैं आपको रुलाऊंगा अभी, ये पैसे के लिए मैं आपको रुलाऊंगा। जब तक तुम्हारी एजेंसी में ये केस है 1 रुपया जमा नहीं होगा। अरे मैं तो दुनिया घूमने के लिए बड़ा बैठा हूँ यार, मैं तो घूमूंगा पूरी दुनिया में। तुम थोड़ी मुझे बताओगे, और तुम्हारे बोलने से मेरे को झाटा फर्क पड़ रहा है यार। हैं? जो इंसान अपनी ID कार्ड नहीं बता पा रहा, ईमेल ID नहीं बता पा रहा, बजाज का बैंकर बोल रहा है अपने आप को, जो इंसान झूठ बोल रहा है कि मैं बैंकर हूँ, फिर बोल रहा है मैं थर्ड पार्टी हूँ, जब ग्राहक अपना अधिकार पूछ रहा है कि बताओ भाई थर्ड पार्टी का नाम बताओ भाई बैंकर के ईमेल ID, वो इंसान बता तो पा नहीं रहा अपनी जानकारी, और हमारे को बोल रहा है कि आप भागे भागे घूम रहे हो। अरे भागे भागे घूम रहे हो कि आपकी बहन को लेके भाग गए हम? और आपकी राणा सर से बात हुई, आप राणा सर से पूछ लीजिए। अरे राणा सर को तो अभी ईमेल जाएगा एस्केलेशन के साथ, और राणा सर को जवाब देना पड़ेगा कि थर्ड पार्टी ऑथराइज एजेंसी कौन सी है। बिल्कुल हाँ, और आपका जो ये मंथ एंड का प्रेशर है ना, ये प्रेशर ये अभी इतना बढ़ जाएगा प्रेशर कि आपकी एजेंसी को तो मैंने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। जब तक आपकी एजेंसी में केस है 1 रुपया नहीं आएगा, ये बेटा ध्यान रखना, मिली भी नहीं, ये तुम ध्यान रखना।
तुम लोगों को पता नहीं कौन सा कीड़ा काटा हुआ है। अरे यार बताओ ना, थर्ड पार्टी से हो तो एजेंसी का नाम बता दो। हैं? क्यों तुमको इतना घबराहट हो रही है? क्यों तुमको इतना डर लग रहा है? आपको डर लग रहा है? अरे डरे पड़े हो आप, डरे पड़े हो आप, डरे पड़े हो आप, डरे पड़े हो। आपको ये डर है गलती से अगर मैंने कॉल रिकॉर्डिंग पे एजेंसी का नाम, ऑथराइज वेंडर का नाम बता दिया कि ये बजाज फिनसर्व का ये ऑथराइज एजेंसी है और मैं ये एजेंसी से आया हूँ। आपकी इतनी पटी पड़ी है, अगर आपने कॉल रिकॉर्डिंग पे एजेंसी का नाम बता दिया और गलती से ये एस्केलेशन पे चला गया तो आपकी एजेंसी ब्लैकलिस्ट हो जाएगी, पेनल्टी अलग से खाएगी और जिंदगी भर आउटसोर्सिंग नहीं मिलेगा बजाज का। इस चीज का डर है आपको, इस चीज का डर है आपको। ये तड़पड़ कुत्ते की तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला भैया। ये चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है चिल्लाने से, ध्यान रखना। आप भाग जाओ। हाँ तो ठीक है, मैं भाग रहा हूँ तो आ जाओ, पकड़ लो, एजेंसी का नाम बताओ और पकड़ लो। घर से जो भागा हुआ होता है। हाँ घर से भागा हुआ हूँ, हाँ घर से भागा हुआ हूँ। तुम्हारे बोलने से तो सब चीजें हो जाएगी यार। अरे तुम्हारे बोलने से सब चीजें हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे बोलने से सब चीजें हो जाएगी। तुमने बोल दिया भागा हुआ है ग्राहक, ग्राहक भगोड़ा हो गया है। अरे तुम तो फ्रॉड हो, तुम तो सबसे बड़े फर्जीवाड़ा हो। कौन से थर्ड पार्टी एजेंसी में बैठ के कॉलिंग करते हो ये भी बता दो। एक बार अपने बीपीओ कंसल्टेंसी का नाम भी बता दो, ग्राहक को मालूम पड़ जाएगा कौन कितना बड़ा जेन्युइन है। बताओ, मिल तो सकते हैं। हाँ बताओ एजेंसी का नाम। अरे एजेंसी का नाम बता दो। बजाज की कौन सी एजेंसी है? आप मिल तो सकते हो। बजाज की एजेंसी कौन सी है? आप मिल तो सकते कौन सी एजेंसी से हो? बजाज की, बजाज फिनसर्व की कौन सी एजेंसी से हो भैया? अच्छा बजाज फिनसर्व की कौन सी एजेंसी से हो? एजेंसी का नाम भी बता दो। ब्रांच इंदिरा चौक। हाँ बधाई हो, ब्रांच इंदिरा चौक। कभी ब्रांच की सीढ़ियों में चढ़े हो भाई? सीढ़ियों में ब्रांच की सीढ़ियों में भी चढ़ने नहीं देंगे आपको, वहीं से भगा देंगे। वो सिक्योरिटी गार्ड भगा देगा, बोलेगा भाग, ये दल्लों की थर्ड पार्टियों की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ बैंकर आते हैं, जो ग्रेजुएशन करने के बाद बैंकर बनते हैं ना वही आते हैं यहाँ पे। ये थर्ड पार्टी नहीं आते उठाए गिरे 10वीं 12वीं पास। कैसे मिल पाएंगे सर आपसे? 10वीं 12वीं पास जो सीडीएस लेके घूमते हैं ना, कलेक्शन डिमांड शीट लेके घूमते हो ना पूरे दर दर में, है ना? कोई बात नहीं, बिल्कुल बेफिक्र रहो। तुम्हारी एजेंसी में से अभी ये केसी डीएनसी और आरटीपी में लगेगा। डीएनसी और आरटीपी दोनों डिस्पोजिशन याद रखना, ये दोनों डिस्पोजिशन अभी आपकी एजेंसी में जब तक ये केस है लग जाएगा। अभी एक बात बताता हूँ मैं आपको, अभी इसका ईमेल पे भी डालूंगा एस्केलेशन, बजाज की वीकेयर को रखूंगा 2 में, सीसी में रखूंगा अंकित राणा जी को रखूंगा और सीसीए में आरबीआई को भी रखूंगा और ये ईमेल आईडी डालूंगा और बजाज को बोलूंगा कि आप कौन सी टैक्टिक्स यूज कर रहे हो थर्ड पार्टी को एजेंसी में एलोकेशन के बाद, और कौन सी ट्रेनिंग आपने अपने थर्ड पार्टी ऑथराइज वेंडर को दी है कि ग्राहक को एनोनिमसली इलीगल तरीके से ये लोग आके विजिट मार रहे हैं और कॉल करके अपनी एजेंसी का नाम क्यों डिस्क्लोज नहीं करते आपके थर्ड पार्टी वाले। क्या ऐसा इनकी एजेंसी के नाम में छुपा हुआ है, ये हमको जानना है। और हमको बजाज से पूछना है कि कौन सी थर्ड पार्टी में अभी आपने एलोकेशन में केस डाला है। हमको अभी आप ईमेल पे इस चीज का लिखित में रिप्लाई दो। मिलने जा रहा हूँ पिछले 1 महीने से, कस्टमर अनअवेलेबल। अरे भाई साहब, आपके बोलने से मैं अवेलेबल हो जाऊंगा क्या? अनअवेलेबल? जो बंदा अपनी एजेंसी के नाम नहीं बता पा रहा वो क्या मेरे से मिलेगा आके? हैं, बता दिया आपके लिए। बता दो एजेंसी का नाम, मिल लेता हूँ। बताओ एजेंसी का नाम। बजाज फिनसर्व से हूँ। बजाज फिनसर्व से तो बेटा आप कभी भी नहीं हो सकते। बजाज फिनसर्व से आप कभी भी नहीं हो सकते। अभी आप इतने बड़े नहीं हुए कि आपको बजाज फिनसर्व में बैंकर एज ए इन हाउस हायरिंग हो जाए। अभी आप इतने बड़े नहीं हुए। उसके लिए पढ़ाई लिखाई लगती है, उसके लिए 10वीं करनी पड़ती है, 12वीं करनी पड़ती है, फिर ग्रेजुएशन करना पड़ता है, तब जाके आपको एग्जाम देना पड़ता है, तब जाके आपकी हायरिंग होती है, इंटरव्यू में बैठना होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ऐसे आप बैंकर नहीं बन सकते। आप हो एक थर्ड पार्टी, आप हो 10वीं फेल, आप हो थर्ड पार्टी और आप हो एफओएस फील्ड ऑफिसर हो। आपको जो है सीडीएस थमा दिया है सुबह सुबह मंथ एंड का प्रेशर बोल के, ये सीडीएस है कलेक्शन डिमांड शीट, इसको पकड़ो और दूर जाओ, ग्राहक के घर पे हल्ला बोल के आओ, माहौल बना के आओ, प्रेशराइज करके आओ ग्राहक को। किस चीज का डर है आपके लिए? किस चीज का डर है? अच्छा मुझे डर होगा, ठीक है भैया, मुझे डर होगा, ठीक है, ओके। ये जो आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हो ना, किस चीज का डर है, भगौड़े हो, भागे हुए हो, फरार चल रहे हो, ये जो आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हो ना, इसके लिए आपकी एजेंसी जिम्मेदार आपको ठहराएगी, ध्यान रखना। और पूरे चांसेस है कि आपकी सैलरी तक होल्ड करवा दूंगा मैं, और ये भी चांसेस है कि आप जो है टर्मिनेट भी हो सकते हो। मीटिंग ठीक है।